हाय एवरीवन, आप लोगों को एको 49 जीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है, इसकी संरचना के बारे में आज हम आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिएगा, क्रोमोजोम का जो सबसे शीर्ष वाला भाग होता है, टॉप वाला जो भाग होता है, उसको टेलोमेयर बोला जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम का सबसे ऊपरी लेयर को टेलोमेयर बोलेंगे और इसके बाद इसके चारे बल यानी बाहरी आवरण को पेलिकल बोला जाता है। क्रोमोजोम का जो बाहरी आवरण होता है उसको पेलिकल या बोल सकते हैं इस प्रकार से, पेलिकल या तो क्रोमोजोम जिस आवरण से घिरा हुआ रहता है उस आवरण को पेलिकल बोलेंगे। इसके बाद देखिए, पेलिकल के अंदर आप लोग को गाढ़ा तरल द्रव भरा होता है। यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा बुंदा बुंदा दर्शाते हैं। पेलिकल के अंदर गाढ़ा द्रव भरा होता है, इस गाढ़ा द्रव को मैट्रिक्स बोला जाता है। इसी या तो इसका डिफाइन इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि पेलिकल द्वारा घिरा हुआ भाग को मैट्रिक्स कहेंगे। यानी पेलिकल के अंदर क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है। जो अर्ध तरल गाढ़ा जो द्रव होता है उस द्रव को हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोहरी धागा नुमा आप लोग को कुंडलित रचना होती है इस प्रकार से। तो ये कुंडलित रचना को बोला जाता है क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे, क्रोमैटिड्स। और क्रोमैटिड जो होता है और भी आप लोग को सूक्ष्म रचना में बदल जाता है, विभाजित होकर के, उसको बोलते हैं क्रोमोनीमैटा। उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोनीमैटा। क्रोमोनीमैटा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये क्या होता है और भी सूक्ष्म हो जाता है और विभाजित हो जाता है तो ये क्रोमोनीमैटा में बदल जाता है। उसको हिंदी में अर्धगुणसूत्र बोलेंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं अर्धगुणसूत्र। गुणसूत्र इसे बोलेंगे। ठीक है, इसको अर्धगुणसूत्र कहा जाता है क्रोमोनीमैटा। जब ये क्या करता है, विभाजित होकर के क्रोमोनीमैटा में बदल जाता है, क्रोमैटिड्स जो होता है वो। इसके बाद देखिए, क्रोमोजोम जो होता है दो जगह पे क्या होता है, कंट्रिक्शन होता है। कंट्रिक्शन करने का मतलब संकुचन होता है। तो जो पहली बार संकुचन होता है, देखिए यहाँ पे हम लिखे प्राइमरी कंट्रिक्शन, इसको प्राथमिक संकुचन बोलते हैं। तो पहली बार जहाँ पे संकुचित होती है उसको प्राइमरी संकुचन बोलेंगे यानी प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंट्रिक्शन। और दूसरी बार जहाँ पे आप लोग का क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, उसको सेकेंडरी कंट्रिक्शन बोला जाता है यानी द्वितीयक संकुचन उसे बोला जाता है। और प्राइमरी कंट्रिक्शन के जस्ट नीचे हम सेंट्रोमियर लिखें तो सेंट्रोमियर क्या होता है, क्रोमोजोम के दोनों क्रोमैटिड जिस स्थान पे आपस में आकर के मिल जाता है। देखिए, आपस में आकर के आप मिल गया, यहाँ से अलग अलग था लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस स्थान को हम लोग सेंट्रोमियर कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। तो आप लोगों को क्रोमोजोम की संरचना था, लेकिन आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अलग अलग जीवों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। तो मनुष्य में टोटल जो होता है वो 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है। 23 जोड़ी क्रोमोजोम पाया जाता है मनुष्य में। हम लोग क्या, हम मनुष्य। तो मनुष्य में टोटल कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी कहने का मतलब कि 46 क्रोमोजोम होता है। ठीक है, अगर संख्या की बात किया जाए तो टोटल संख्या में 46 क्रोमोजोम बोलेंगे, लेकिन अगर जोड़ी में पूछे कितना जोड़ी क्रोमोजोम होता है तब बोलेंगे 23 जोड़ी क्रोम बोलेंगे। उसमें से 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी क्रोमोजोम जो होता है, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी यानी 22 जोड़ी कहने का मतलब कितना हो गया, 44 क्रोमोजोम। तो 44 क्रोमोजोम जो होता है एक जैसा होता है उसे समजात क्रोमोजोम बोलेंगे। समजात क्रोमोजोम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्रोमोसोम बोलेंगे इसको। ठीक है, पूछा जाएगा कि समजात क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है तब बोलेंगे 44। अगर आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा जोड़ी में कितना जोड़ी होता है तब वहां पे आप लोग 22 जोड़ी मारेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें से आप तो 22 जोड़ी एक जैसे उसको समजात क्रोमोजोम बोल दिए, लेकिन इसमें से जो एक जोड़ी क्रोम 23 में से अब एक जोड़ी क्रोमोजोम और बच गया। तो जो एक जोड़ी क्रोमोजोम हो गया, एक जोड़ी कहने का मतलब 2 क्रोमोजोम जो हो गया, वो क्या होता है, सबसे अलग होता है क्रोमोसोम। जो एक जोड़ी क्रोमोजोम होता है वो सबसे अलग होता है, उस क्रोमोजोम को बोलेंगे हम लोग लिंक क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे, लिंक क्रोमोजोम। इसको बोलेंगे हम लोग लिंक क्रोमोजोम बोलेंगे। और देखिएगा, लिंक क्रोमोजोम की संख्या एक जोड़ी होती है यानी 2 क्रोमोजोम होता है। प्रत्येक आप लोग को मनुष्य में लिंक क्रोमोजोम की संख्या 2 होती है। टोटल क्रोमोजोम की बात किया जाए तो 23 जोड़ी क्रोमोजोम होते हैं। 23 जोड़ी क्रोमोजोम में से 22 जोड़ी जो क्रोमोजोम होता है वो अलग आप लोग को एक जैसा होता है, उसको समजात क्रोमोजोम बोलेंगे, उसको इंग्लिश में ऑटोसोम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो लिंक क्रोमोजोम है नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। तो नर यानी मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। तो नर में जो लिंक क्रोमोजोम होता है एक्स वाई होता है, एक्स वाई अलग अलग आप लोग को जाति होता है। लेकिन मादा में जो लिंक क्रोमोजोम होता है वो एक्स एक्स लिंक क्रोमोजोम पाया जाता है। तो पूछा जाता है नर में कौन सा लिंक क्रोमोजोम पाया जाता है, मादा में कौन सा लिंक क्रोमोजोम पाया जाता है। नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स लिंक क्रोमोजोम पाए जाते हैं। आप लोग इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और भी हम लोग को यहाँ पे हम लिंग निर्धारण के बारे में बताएंगे कि कैसे मेल और फीमेल का पता लगाया जाता है। यानी बालक होने से पहले, शिशु होने से पहले हम लोग
माता गर्भ में शिशु का पता लगा सकते हैं लिंग निर्धारण की मदद से। तो हम लोग देखेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है। तो आप लोग इससे पहले इस चीज़ को आप लोग समझेंगे क्रोमोजोम के बारे में। सर क्रोमोजोम बनता कैसे है? तो क्रोमोजोम जो होता है हमारा केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है आप लोग को बताएंगे, केंद्रक के बारे में भी अगला एपिसोड में। केंद्रक के अंदर क्या होता है तो आप लोग को केंद्रक द्रव भरा होता है, उस केंद्रक द्रव में ही क्रोमैटिन जलिका होता है। क्रोमैटिन जलिका में जब क्या होती है सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन होने के बाद ये जो होता है आप लोग को क्रोमोजोम का निर्माण होता है, मुड़ी छड़ की संरचना बनता है, उसी क्रोमोजोम बोलते हैं। और ये क्रोमोजोम जो होता है ये क्या करता है आनुवांशिक लक्षणों को यानी माता पिता से के जो गुण होता है उस पैतृक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में आगे ले जाने में मदद करता है। ठीक है, इसलिए इसे अनुवांशिक आप लोग पदार्थ भी बोल सकते हैं या अनुवांशिकता का ये वाहक कहते हैं इसको, क्रोमोजोम को। आप लोग इसको याद रखेंगे। थैंक्स। आप लोग को AK-49 GS एजुकेशन में, और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को यूट्यूब पे जाके, और उसको कमेंट कीजिए। जो भी चीज़ आप लोग को अगर ज़रूरत हो तो हम उस पर आप लोग को बेहतर तरीक़ा से बेहतर आप लोग को टॉपिक्स बना करके इजी वे में बताया जाएगा। थैंक्स।